अनुसुता की मंगल मूर्ति मोहन ममता की। आरती की जय श्री राधा रानी जी की। मंगल मूर्ति मोहन ममता की। त्रिविधि तापयुत संश्रिति नाशिनी। त्रिविधि तापयुत संश्रिति नाशिनी। विमल विवेक विराग विकासिनी। पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनी। सुंदरतम छवि सुंदरता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। मुनि मन मोहन मोहन मोहनी। मधुर मनोहर मूरति सोहनी। अविरल प्रेम अमीय रस दोहनी। प्रिय अति सदा सखी ललिता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। संतत सेव्य सत मुनि जन की। आकर अमित दिव्य गुण गण की। आकर श्री कृष्ण तन मन की। अति अमूल्य संपत्ति समता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। मंगल मूर्ति मोहन ममता की। कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी। चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी। जग जननी जग दुख निवारिणी। आदि अनादि शक्ति विभुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। आरती की जय वृषभानुसुता की। मंगल मूर्ति मोहन ममता की। आरती की जय वृषभानुसुता की। बोलो एकादशी भगवान की जय। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आजा एकादशी का व्रत करने वाला अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य का अधिकारी होता। मरणोपरांत विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। सतयुग में सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए जो बड़े सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने वचन की खातिर अपना संपूर्ण राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया तथा दक्षिणा के लिए अपनी पत्नी एवं पुत्र को ही नहीं स्वयं तक को दास के रूप में एक चांडाल को बेच डाला। अनेक कष्ट सहते हुए भी वह सत्य से विचलित नहीं हुए। तब एक दिन उन्हें ऋषि गौतम मिले। उन्होंने उन्हें अजय एकादशी की महिमा सुनाते हुए यह व्रत करने को कहा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्हें न केवल उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ बल्कि परिवार सहित सभी प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में वह प्रभु के परधाम को प्राप्त हुए। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट एवं परिवार भी प्राप्त हुआ। भगवान को एकादशी परम प्रिय तथा इसका व्रत करने वाले भक्त संसार के सभी दुखों को भोगते सभी सुखों को भोगते हुए अंत में प्रभु के परमधाम को प्राप्त करते। एकादशी में रात्रि जागरण की अत्यधिक महत्ता है। इस दिन किए गए दान का भी कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस कामना से कोई एकादशी व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं बड़ी जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में रात को
जागरण करने का बहुत महत्व है। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे द्वादशी के दिन बैंगन ना खाएं। भगवान सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक है तथा बिना मांगे ही अपने भक्ति की सारी स्थिति को जानकर उनके सभी कष्टों एवं चिंताओं को मिटा देते हैं। जो भक्त केवल भगवान की भक्ति सच्चे भाव से करते हैं उन पर भगवान वैसे ही कृपा करते हैं जैसे अपने मित्र सुदामा पर उन्होंने बिना कुछ कहे ही सब कुछ दे डाला। इसलिए भगवान से उनकी सेवा मांगने वाले भक्त सदा सुखी एवं प्रसन्न रहते। बोलो एकादशी भगवान की जय। परिवर्तन एकादशी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत खास हिंदू धर्म महत्व माना गया है तथा प्रत्येक महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती है जिसमें एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्षी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि बिना कथा कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत करते रहते हैं। भगवान विष्णु का महान भक्त राजा बलि हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी नियमित भक्ति और प्रार्थनाओं से भगवान विष्णु प्रसन्न उठे। राजा बलि राजा विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र थे और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। इस प्रकार अपने तप पूजा और विनम्र स्वभाव के कारण राजा बलि ने अनेकों शक्तियाँ अर्जित कर लिया और इंद्र के देवलोक के साथ त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। इससे देवता लोक विहीन हो गए। इंद्र को उसका राज्य दिलवाने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। वह वामन अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। वामन रूप में भगवान के एक हाथ में लकड़ी का छाता रखा हुआ था। गुरु शंकराचार्य के मना करने के बावजूद राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे डाला। वचन सुनकर वामन अवतार अपना आकार बढ़ाते गए और उन्होंने इतना आकार बढ़ा लिया कि पहले कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में देवलोक को नाप लिया। उनके तीसरे कदम के लिए कोई भूमि नहीं बची। तब वचन के पक्के राजा बलि ने कदम रखने के लिए उन्हें अपना सिर प्रस्तुत किया। वामन रूप रखे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास अर्थात 4 माह में उनका एक रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के पाताल में उस राज्य की रक्षा के लिए रहेगा। क्या बात है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधा माधव सरकार की जय। बोलो सब देवी देवताओं की जय हो प्रभु की जय हो। शंकर भगवान जय हो प्रभु की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो प्रभु की जय हो। प्रभु की जय हो। शंकर भगवान की जय हो प्रभु की जय हो। विष्णु भगवान की